नमस्कार किसान साथियों। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना सोयाबीन के लिए शुरू हो चुकी है। भावांतर योजना के लिए पंजीयन भी शुरू हो चुके हैं। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किसान भाई अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। पंजीयन के बाद 24 अक्टूबर से मंडियों में सोयाबीन की फसल पर भावांतर योजना लागू हो जाएगी। किसान अपनी फसल ले जाकर मंडियों में बेचेंगे तो उसका पैसा भावांतर के रूप में किसानों को सरकार देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि भावांतर के अंतर्गत सरकार अधिकतम कितना पैसा किसानों को दे सकती है। 1 कुंटल का जो मंडी का रेट रहेगा, उसके बाद जो समर्थन मूल्य है 5,328 रुपये, तो उसके बीच की जो अंतर की राशि है, तो वह अधिकतम किसानों को कितनी मिल सकती है। इसके अलावा 1 एकड़ पर अधिकतम कितने कुंटल सोयाबीन की फसल पर किसान भावांतर का लाभ ले सकते हैं। पैसा किसानों के खाते में कितना दिन में भावांतर योजना का आने वाला है। और जो मॉडल रेट की बात कही गई है कि हर मंडियों से सरकार एक मॉडल रेट निकालेगी और उसके अनुपात या उसके अनुसार सरकार किसानों को भावांतर की राशि देगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश के सोयाबीन की किसान हैं और भावांतर योजना में अपना पंजीयन करवा लिए हैं या करवाने वाले हैं, सोयाबीन की फसल आपकी कट चुकी है और अब आप मंडियों में बेचकर भावांतर योजना का लाभ लेने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों, तो नीचे आपको छोटा सा एक सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उसको दबा लीजिएगा ताकि आगे की भी महत्वपूर्ण अपडेट्स भावांतर योजना से रिलेटेड आपको हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। क्योंकि आगे बहुत सारी अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। भावांतर योजना 2017-18 के बाद अब मध्य प्रदेश में चालू की गई है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। अलग-अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसान और अन्य किसान संगठन मिलकर सरकार की इस भावांतर योजना का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार समर्थन मूल्य लागू करे। पिछले वर्ष जिस तरह समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की गई थी, उसी तरह इस वर्ष भी सरकार सोयाबीन पर की समर्थन मूल्य पर खरीद करें, ये मांग ज़ोर-शोर से उठ रही है। अलग-अलग जिलों में हमने देखा है अभी हाल ही में। आप यहाँ स्क्रीन पर भी कुछ जिलों की खबरें देख सकते हैं, जहाँ पर सरकार से मांग की जा रही है कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की जाए और भावांतर योजना को बंद किया जाए। हालाँकि अब जब सरकार ने योजना लागू कर दी है, तो अब हमें इस योजना के तहत पंजीयन कराना है। पंजीयन शुरू हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 3 तारीख से ही मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिलों में भावांतर योजना के लिए सोयाबीन के पंजीयन शुरू हो चुके हैं। कुछ जिलों में अगर नहीं हुए थे, तो आज सोमवार से पंजीयन शुरू हो जाएँगे। सोसाइटी और अपनी समिति एमपी ऑनलाइन के उसके माध्यम से किसान भाई पंजीयन करा सकते हैं। देखिए, अगर आप पंजीयन कराते हैं तो बाहर अगर आप कराएँगे एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर, तो इसके लिए आपको ₹50 का शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोसाइटी, समिति या फिर लोक सेवा केंद्र पर करवाएँगे, तो आपको इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हम निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। तो किसान भाई, सबसे बड़ा सवाल किसानों का ये होने वाला है कि जो भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार खरीदी करेगी, तो उनको कितना अधिकतम पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, सरकार ने इस योजना के साथ ही किसानों को स्पष्ट कर दिया है कि जो मॉडल रेट निर्धारित किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 24 तारीख से भावांतर योजना लागू हो जाएगी। अब 24 तारीख को आप मंडी में फसल बेचने गए और उस दिन अगर हम मानते हैं कि उस मंडी में और मध्य प्रदेश की अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी मंडियाँ हैं, उन मंडियों में उस दिन 4,000 से लेकर 4500 या 4600 के बीच अगर रेट रहता है, एवरेज रेट अगर रहता है, अधिकतम 4500-4600 सोयाबीन जाता है और कम से कम में अच्छी क्वालिटी का जो एफएक्यू में आता है, उस सोयाबीन की बात हो रही है। तो एफएक्यू के अंतर्गत आने वाला सोयाबीन अगर अधिकतम 46-47 तक जाता है और कम से कम 42-43 से 4000 तक भी अगर रहता है, तो ऐसे में इस अलग-अलग मंडियों का जो भाव निकल कर आएगा, उस भाव का एक एवरेज मिलाया जाएगा। तो एवरेज एक औसत मॉडल मूल्य निकाला जाएगा। अब मान लीजिए सरकार ने वो मॉडल मूल्य उस दिन की, जिस दिन अगर जैसे 24 तारीख को आप जा रहे हैं, तो उस दिन का अगर ₹4500 तय किया या 4400-4200 जो भी उस दिन का अगर तय किया, तो ऐसे में क्या होगा, फिर इस मॉडल रेट को उस दिन के लिए मान्य कर लिया जाएगा। जैसे कि 24 तारीख से शुरू हो रहा है और 24 तारीख को अगर मंडी में 4500, 4400 या 4200 सोयाबीन बिकता है और इसी तरह जिस मंडी में आप बेच रहे हैं उसके साथ-साथ आपके ज़िले की अन्य मंडियों में भी बिकता है, तो फिर उस मंडी और उस ज़िले की सभी मंडियों का एक औसत मूल्य जो माना जाएगा, वो 4200, 4300 या 4500 जो भी उस दिन बिकता है उसको माना जाएगा। और फिर सरकार उस दिन जो किसान मंडी में फसल बेचने आएँगे सोयाबीन की, तो उन किसानों को जो अंतर बैठेगा, जैसे 4500 बेचते हैं और 5348 है, तो जो ₹848 का जो अंतर बैठेगा, वो पैसा फिर किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये होने वाला है। और अधिकतम की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि सोयाबीन अगर मंडी में 4000 भी बिकेगी, तो ₹1350 तक किसानों को 1300 जो ₹48 हैं, वहाँ तक सरकार किसानों को भावांतर के रूप में देने वाली है। हालाँकि अगर हम देखें तो मंडियों में अब सोयाबीन का भाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब आवक भी बढ़ रही है और सोयाबीन की नमी भी कम हो रही है, इसलिए मंडियों में रेट बढ़ रहा है।
तो ऐसे में सोयाबीन का जो 24 तारीख से जब भावांतर योजना लागू होगी, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि 4500 के आसपास सोयाबीन का भाव औसत मूल्य में आ जाएगा, तो किसानों को करीब 838 रुपये के समथिंग सरकार भावांतर के रूप में डाल देगी। पैसा आपको 15 दिन के 15 दिन में मिल जाएगा, यानी कि भावांतर योजना की अवधि जो पैसा ट्रांसफ़र करने की वो सरकार ने 15 दिन की रखी है। अगर आप जैसे 1 तारीख को बेचते हैं अपनी फसल, तो 15 तारीख तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और हर 15 दिन में ही मॉडल रेट भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हर 15 दिन के अंतराल पर सोयाबीन के भाव में अगर उतार-चढ़ाव होता है, तो उसको देखकर भी सरकार मॉडल रेट को भी अपडेट कर देगी। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि हर मंडी का मॉडल रेट अलग निकाला जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई बड़ी मंडी है, तो उस मंडी के ही मॉडल रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर भावांतर योजना की राशि मिलने वाली है। ये भी किसानों के लिए थोड़ी अच्छी राहत रहेगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की या फिर पूरे ज़िले की मंडियों का रेट निकाल कर यहाँ पर वो मॉडल मूल्य जो निकाला जाएगा, उससे अच्छा है कि जिस मंडी में आप बेचने जा रहे हो उसका निकाला जाए, तो उससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। हालाँकि भावांतर योजना अब देखना ये रहेगा आगे कि किसानों को इसका कैसा लाभ मिलता है। पिछली बार जो 2017-18 में लागू हुई थी, तो बहुत सारे किसानों की शिकायत है कि उनको भावांतर का पैसा ही नहीं मिला है, खाते में नहीं आया है। यहाँ पर कुछ किसान संगठन ने भी विरोध जताया है कि सरकार ने पिछली बार जब भावांतर योजना लागू की थी, तो कुछ किसानों को पैसा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अब इस बार ये देखना है कि समय पर पैसा मिलता है या नहीं, क्योंकि हर 15 दिन के अंदर अब पैसा डालने का सरकार ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर किसानों को भावांतर की राशि पहुँचा दी जाएगी। अब 1 एकड़ 1 बीघा या 1 हेक्टेयर पर अधिकतम कितनी फसल बेच सकते हैं, तो इसका दोस्तों अभी सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया है। अब जैसे ही 24 तारीख से भावांतर योजना चालू होगी, तभी ये जानकारी निकल कर आएगी कि अधिकतम किसान 1 एकड़ पर या 1 प्रति हेक्टेयर पर कितनी कुंटल सोयाबीन भावांतर पर बेच सकता है। प्रति किसान कितना सरकार भावांतर पर माल लेने वाली है, तो इस प्रकार की जानकारी आपको 24 तारीख से ही देखने को मिलेगी। अभी आप पंजीयन करा सकते हैं, पंजीयन के लिए गिरदावरी बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप पंजीयन कराने जा रहे हैं, तो गिरदावरी ज़रूर करवा लीजिएगा, और गिरदावरी के बाद आपको अगर ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से आप गिरदावरी चेक कर सकते हैं। क्योंकि पंजीयन कराने से पहले गिरदावरी अगर आप देख लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत सारे किसानों की क्या सैटेलाइट से गिरदावरी हुई है, तो उनकी मक्का की या फिर अन्य फसल की गिरदावरी अपडेट हो जाती है, जिससे फिर पंजीयन कराने जब किसान जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से ही मिलने वाला है, जिस तरह से आपको गेहूँ या फिर मूँग की फसल का पंजीयन का पैसा मिलता है, उस प्रकार से ये पैसा पंजीयन के समय जो आप अकाउंट नंबर देंगे, आधार से लिंक जो अकाउंट नंबर रहेगा, तो उस खाते में डीबीटी के माध्यम से ही आपको पैसा मिलने वाला है, तो पैसे में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब भावांतर योजना को लेकर आपका क्या विचार है? इस योजना से किसानों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भावांतर योजना किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करेगी या फिर नहीं करेगी? इसकी जानकारी भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई भी अगर आपके सवाल है भावांतर योजना से रिलेटेड, या फिर मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का मुआवज़ा मिला है उससे रिलेटेड, क्योंकि उसकी भी जानकारी हमने चैनल पर दी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के